वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम कोई नया घर लेते हैं, उसमें हमें कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें पहले से ही रखी मिलती हैं और हम ये बिला वजह के चीज़ों को अपने इस्तेमाल की बना लेते हैं, बिना ये सोचे कि कहीं हमें इनसे कोई नुकसान ना हो जाए। आज की हमारी ये कहानी हमारे एक दोस्त उमैर ने हमें भेजी है और वही चाहते हैं कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। ये कहानी सिद्रा नाम की एक लड़की की है जो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। अपार्टमेंट बिल्कुल साफ सुथरा और नया मॉडर्न जमाने के हिसाब से बना हुआ था, लेकिन इस अपार्टमेंट में एक पुराना शीशा रखा हुआ था जो दिखने में निहायत खूबसूरत था। सिद्रा ने जाकर जब उस शीशे की तरफ देखना शुरू किया तो उसको एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसको देख रहा है। कुछ देर गुजर जाने के बाद उस फ्लैट का ऑनर आया और सिद्रा से पूछने लगा, क्या आप ये शीशा रखना चाहेंगी या मैं इसको यहाँ से हटा दूँ? सिद्रा काफ़ी देर सोचती रही और उसके बाद बोला, नहीं, इसको यहीं रखे रहने दें। ये सुनकर मालिक वहाँ से चला गया। अगली शाम को जब सिद्रा ने अपना रूम सेट किया और थक के रूम की लाइट ऑफ करके बेड पर लेट गई और अपना मोबाइल यूज़ कर ही रही थी कि उसको अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके रूम में कोई मूवमेंट हो रही है। वो घबरा के उठी और तिरछी नज़रों से शीशे की तरफ देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शीशे में कोई मूवमेंट हो रही हो। वो उठ के शीशे के पास गई और देखने लगी, लेकिन उसको शीशे में ऐसा कुछ नहीं नजर आया। बिलाखिर उसने ये सोचा कि शायद थकावट की वजह से मुझे ये सब महसूस हो रहा है और जाके वो अपने बेड पर सो गई। अगले दिन तक सब नॉर्मल था, लेकिन अब पता नहीं क्यों रोज रात को 2:46 पे उसकी आंख खुल जाती थी, जबकि ना कोई अलार्म, ना कोई शोर की आवाज़, बस एक अजीब सी ठंडक सी महसूस होती थी उसको। उसको ऐसा लगता था जैसे कोई बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसके कंधे पे रखे हुए हों। वो उठती और बस आईने की तरफ देखने लगती थी। आईने में उसको ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही वो पलट के पीछे देखती थी तो रूम में कोई नहीं होता था। पता नहीं उसको ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो आईना उसको अपनी तरफ उलझा रहा हो। एक शाम जब सिद्रा शीशे के सामने बैठ के मेकअप कर रही थी, वो जब अपनी आंखों में आईलाइनर लगा रही थी तो उसकी नज़र शीशे के एक कोने पे गई। वहां एक सफ़ेद चेहरा नजर आ रहा था जो किसी और का था। बहुत पतला और उदास आंखों वाला चेहरा था। सिद्रा ने पलट के देखा तो पीछे कमरा खाली था। उसने जल्दी से आईने के ऊपर एक चादर ढक दी। उस रात उसको सपने में वही चेहरा नजर आ रहा था और वो उसे आवाज दिए जा रहा था, सिद्रा, मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो, मैं वापस आना चाहती हूँ। उस दिन से कमरे का माहौल बदल गया था। आईने पर चादर ढकी हुई थी, लेकिन उस आईने का खौफ कमरे में बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। जैसे कमरे का दरवाजा खुल रहा हो, बंद हो रहा हो। रूम की खिड़की खुद ब खुद हिल रही होती थी। किचन और वॉशरूम के नल से जैसे पानी की गिरने की आवाज आ रही हो। अजीब बात तो ये थी कि आईने के पास से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई आईने पर ढके हुए पर्दे के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहा हो। सिद्रा को रोज ऐसे सपने आने लगे जैसे उसके रूम में उसके साथ कोई लड़की रह रही हो जिसका नाम आयरा होता है और उसके रूम की हर एक चीज उसको पुरानी लगने लग रही थी। वो लड़की आईने के सामने खड़ी होती और कोई उस लड़की का गला दबा रहा होता है। शीशे में एक खौफनाक सा चेहरा जो निहायत गुस्से में आयरा की तरफ देख रहा हो। और फिर कुछ देर के बाद आयरा की लाश उस शीशे के अंदर चली जाती है। ये सब देख के सिद्रा जोर से चीख के उठती है और जैसी वो घड़ी की तरफ देखती है उस वक्त वही टाइम हो रहा होता है, 2:46। एक रात सिद्रा ने हिम्मत करके आईने से चादर को हटाया तो उसने देखा आईना अपनी जगह से हटा हुआ है। अचानक उसको किसी ने धक्का दिया और उसने फौरन शीशे पर लगे हुए फ्रेम को पकड़ लिया, लेकिन वो फ्रेम अपनी जगह पर फिक्स नहीं था। उसने आईने को थोड़ा सा हटाया तो आईने के पीछे एक दराज सी बनी हुई थी। जब उसने दराज के अंदर देखा तो वहां पे एक डायरी और एक तस्वीर रखी हुई थी। उसने फौरन उस डायरी और उस तस्वीर को उठाया। डायरी पे लिखा हुआ था आयरा 2001। सिद्रा ने डायरी पढ़ना शुरू करी, जिसमें लिखा हुआ था, मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये आईना मेरी तस्वीर नहीं, मेरी रूह समेटे हुआ है। अम्मी कहती हैं आईने में सिर्फ तस्वीर नहीं
बल्कि यादें भी समेटी हुई होती हैं। और लास्ट पेज पे लिखा हुआ था, अगर मैं चले गई तो इस आईने में रहूंगी जब तक कोई मुझे यहाँ से वापस ना ले जाए। लेकिन जब वो ये आखिरी पेज पढ़ रही थी तो उसके साथ कुछ उस वक्त अजीब सा हो रहा था। उसने उस मंजर को खैर तरजीह नहीं दी और उसने तस्वीर की तरफ देखा। तस्वीर में एक लड़की थी जो बिल्कुल हूबहू सिदरा जैसी थी। खौफ के मारे सिदरा के हाथ से तस्वीर गिर गई और वो खुद से कहने लगी, ये मैं नहीं हो सकती हूं, लेकिन ये मुझ जैसी क्यों लग रही है। इसी दौरान शीशे में हल्की सी एक चमक महसूस हुई और आयरा अब खुश थी क्योंकि अब उसके बाहर आने का वक्त करीब था। उस रात जब सिदरा डायरी का आखिरी सफ़ा पढ़ रही थी, ठीक उसी वक्त कमरे की लाइट ब्लिंक कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी का साया उसको फॉलो नहीं कर रहा है। वो वहां से उठी मगर उसका अक्स आईने के सामने ही बैठा रहा। वो चीख रही थी लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उसकी सांसें रुकने लगी हैं और आईना उसको अपनी तरफ खींच रहा था। सिदरा जब होश में आई तो उसके रूम में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था और अब आईना उसके सामने नहीं, उसके पीछे था। सिदरा कमरे के बीचों बीच खड़ी हुई थी और अब आयरा उसके गोल गोल चक्कर काट रही थी और बार बार यही कह रही थी, ये आईना मेरा है, ये आईना मेरा है। सिदरा को अब ये यकीन हो चुका था कि अब वो उस शीशे के अंदर बंद हो चुकी है। कुछ टाइम बाद फ्लैट के मालिक ने देखा कि सिदरा अब यहाँ नहीं है। उसने फिर फ्लैट किसी और को दे दिया। जिसने ये फ्लैट लिया उसने ये कहा कि शीशा ये बहुत अजीब सा लग रहा है लेकिन है बहुत यूनिक। जिस पर मालिक ने यह कहा कि अगर आप इसको रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको यहाँ से हटा दूं। लेकिन उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं इस शीशे को रखना चाहूँगा। मकान मालिक ने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और वहाँ से चला गया। आईना आज भी उसी फ्लैट के अंदर है। हर रात को कोई उसके अंदर से झांकता है। आंखों में दर्द और आखिरी उम्मीद यही होती है कि कोई मुझे यहाँ से निकाल देगा। सिदरा को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि ये आईना आने वाले वक्तों में उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब भी किसी नए घर में जाएं तो किसी की रखी हुई चीज़ को अपनी सहूलत की चीज़ ना बनाएं। हो सकता है कोई अपनी मुसीबत आपके लिए छोड़कर चला गया हो। उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई हमसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।